आज का हमारा टॉपिक है कैमरा एंड लेआउट। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माया के अंदर किस तरह से कैमरा क्रिएट किया जाता है और कैमरास के साथ लेआउट किस तरह काम करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपने उन्हीं डमी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो हमने समझने के लिए सीन में कुछ ड्रॉ किए हुए हैं। एक न्यू कैमरा क्रिएट करते हैं। हम कैमरा क्रिएट कर सकते हैं ऊपर क्रिएट के ऑप्शन के अंदर से कैमरा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैमरास के मेन्यू के अंदर जो उसका सब मेन्यू है, यहाँ पे आपको तीन किस्म के कैमरा नजर आएंगे। एक सिंपल कैमरा है, एक कैमरा एंड एम है, एक कैमरा एम एंड अप के नाम से है। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कैमरा। कैमरा क्रिएट हो चुका है। जैसे ही हम कैमरा क्रिएट करेंगे या हम कोई भी चीज माया के अंदर से डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपके व्यू पोर्ट पे बिल्कुल सेंटर में क्रिएट होती है। इसको आप वाई फ्रेम मोड पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त हमें कैमरा नजर नहीं आ रहा जो हमने भी क्रिएट किया है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके एट्रीब्यूट्स हमारे चैनल बॉक्स के अंदर विजिबल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास शो के अंदर से कैमरा अनचेक हुआ है। अगर हम कैमरे के ऑप्शन को चेक लगा देंगे तो देखेंगे कि कैमरा हमारे पास व्यू पोर्ट में विजिबल हो जाएगा। ठीक है, हम कैमरे को ट्रांसलेट कर लेते हैं, थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। अब इस कैमरे के थ्रू हमें अगर देखना है तो हमारे पास उसका एक तरीका ये है कि हम पैनल में जाते हैं, इसके अंदर पर्सपेक्टिव, देन कैमरा वन। देखें ये वो कैमरा है जो हमने अभी क्रिएट किया है, कैमरा वन। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इस कैमरे के थ्रू अब व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस कैमरे के थ्रू ऑपरेट करूंगा। जो भी चीजें मैं देख रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने मौजूद हैं, वो सब मैं इस कैमरे के थ्रू देख रहा हूँ। और आपको अगर ये देखना है कि आप अभी इस वक्त कौन सा कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं या आप कौन से कैमरे के थ्रू व्यू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यू पोर्ट पे सबसे नीचे की तरफ जो है वो कैमरे का नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अगर मैं अपने कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा कि मेरे चैनल बॉक्स के अंदर उस कैमरे की कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही है, जिसमें सबसे ऊपर कैमरे की वही ट्रांसलेशन, रोटेशन और उसकी स्केलिंग वगैरह है जो कि हमें अपडेट होती रहती है। जैसे ही हम अपने कैमरे को मूव करते रहेंगे वैसे ही उसकी ट्रांसलेशन या उसका जो ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट है वो चेंज होता रहेगा। जैसा कि हमने इससे पहले वाले अपने लेसन में डिस्कस किया था एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर, कि हम अपने एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म नोड है एक, और हमारे पास एक शेप नोड है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नोड के अंदर आपके वो सारे के सारे ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग के ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, और शेप नोड के अंदर आपको उस कैमरे की प्रॉपर्टीज नजर आएंगी जो कि बहुत डिटेल में होंगी। और वही कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, उनमें से चंद एक आपको चैनल बॉक्स के अंदर नजर आएंगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक प्रॉपर्टी है वो फोकल लेंथ कहलाती है। कैमरे की फोकल से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे ही, क्योंकि फोकल लेंथ के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं और उसको फ्लैट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी ये 35 की फोकल लेंथ है, अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो मेरे कैमरे के करीब जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं अपने फोकल लेंथ को बढ़ाता हूँ, उसको मैं 60 या 70 पे मैं ले आता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे कैमरे से जो भी मैं ऑब्जेक्ट अपना व्यू कर रहा हूँ उसकी डिस्टॉर्शन इंतहाई कम होगी और ज़्यादातर वो ऑब्जेक्ट फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा फोकल आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका वो ऑब्जेक्ट फ्लैट नज़र आना शुरू हो जाएगा, और जितनी आपकी फोकल कम होगी उतना ही वो ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है सीन बाय सीन या एनवायरनमेंट बाय एनवायरनमेंट के आपको फोकल लेंथ कितनी रखनी है और उसको किस तरह से ऑपरेट करना है। माया के अंदर दो किस्म के कैमराज होते हैं, एक होता है पर्सपेक्टिव और एक होता है ऑर्थोग्राफिक। हम पैनल्स पे जाते हैं, वहां पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव का मेन्यू आ रहा है, जिसके अंदर आपको जितने भी आपके सीन के अंदर पर्सपेक्टिव कैमराज होंगे वो सबके सब आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और पर्सपेक्टिव के नीचे आप देखेंगे ऑर्थोग्राफिक। अगर मैं ऑर्थोग्राफिक के अंदर जाके फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमें कुछ इस तरह से व्यू देता है। और इस कैमरे के अंदर आप टंबल नहीं कर सकते, आप सिंपल इसको डॉली कर सकते हैं या आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह से हम ऑर्थोग्राफिक के अंदर, हम अभी फ्रंट पे थे, हम इसके बाद हम चेक करते हैं साइड व्यू के अंदर। तो साइड व्यू के अंदर भी सेम एज इट इज, टंबल नहीं कर सकते, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं या आप इसको डॉली कर सकते हैं। इसी तरह से आपका टॉप भी है। ठीक है, इवन आप इस ऑर्थोग्राफिक के अंदर आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप किस तरफ से, आप किस एंगल में देखना चाह रहे हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। ये मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इवन ये एनिमेशन में भी बहुत यूज़ किया जाता है।
ऑर्थोग्राफिक व्यू, चाहे वो फ्रंट हो या साइड हो या टॉप हो। पर्सपेक्टिव के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक न्यू